आदाब नाजरीन, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। रुपौली में इंतखाबी रैली से वज़ीर आला नीतीश कुमार का खिताब। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती पर सख्त तनकीद। नवादा लोकसभा हल्के से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का शेखपुरा दौरा। तरक्याती उमूर के हवाले से मुतल्लिकीन के साथ की जायजा मीटिंग। नालंदा में हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स का रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंसाफ करने का नीतीश हुकूमत से किया मुतालबा। कटिहार में नदी के कटाव से हजारों लोग खौफ में मुब्तला। सरकारी सतह पर इक़दाम न होने पर अपनी मदद आप करने पर है मजबूर। रुपौली असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव की मुहिम जारी है। एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज रुपौली में जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया और अपोजिशन जमातों पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती पर सख्त तनकीद की और कहा कि हमें छोड़ने वाला मुसीबत में पड़ जाता है। जिसको हमने लगातार एमएलए बनाया वो एमपी बनने के लिए भागा, लेकिन लोकसभा इलेक्शन नहीं जीत सका। अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। आज यही मैं अनुरोध करने आया हूं कि भाई यहां पर उपचुनाव हो रहा है रुपौली विधानसभा का, तो यहां पर जो हमने आग्रह किया है कि आप निश्चित रूप से कलाधर मंडल जी को विजयी बनाइए। हम इसी के लिए आप सबको अनुरोध करने आए हैं। अब आप जानते हैं कि भाई ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया। आप जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी, और इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही। अब तीसरा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए। उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था, अब तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। आप जानते ना है, हम लोगों का तो आप जानते हैं, हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना ना है भाई। बिहार के नवादा लोकसभा हल्के से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट विवेक ठाकुर आज शेखपुरा पहुंचे, जहां डीएमजे प्रियदर्शनी और एसपी बलीराम चौधरी और दीगर ओहदेदारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान एनडीए के तमाम कारकुनों ने रुकन पार्लियामेंट का खैर मकदम किया। एमपी विवेक ठाकुर ने जिला कलेक्ट्रेट के मंथन ऑडिटोरियम में डीएम और एसपी के साथ जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में जिले के तमाम महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। विवेक ठाकुर ने डीएम और एसपी को छोड़कर तमाम ओहदेदारों को कई हिदायत दी। विवेक ठाकुर ने कहा कि बारहवीघा में रेलवे लाइन पर काम तेज़ रफ्तारी से जारी है और बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। जबकि एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज के हवाले से उन्होंने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द एक्सप्रेस ट्रेन शेखपुरा और नवादा में रुकेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि बारहवीघा में स्टेडियम और चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लालू यादव पर शदीद हमला किया। देखिए, अभी सबसे आपका कहना जायज़ है, पूरे नवादा लोकसभा के अंतर्गत, चाहे वो शेखपुरा का बरबीघा हिस्सा हो या शेखपुरा भी हो या नवादा भी, एक तो दोनों आकांक्षी जिला है, तो समस्याएं तो कई, तभी आकांक्षी। दूसरा, अभी प्रथम दृष्टया मेरा जो सबसे बड़ा चिंता था कि वर्षों से या कहिए एक दशक से ऊपर हो गया है, जो रेल परियोजना जो लंबित इतने दिनों से जो चल रहा है, पटना को सीधा जोड़ने वाला,
ये अब गतिशील होने जा रहा है। ये प्राथमिकता पे रेलवे मंत्रालय द्वारा इसको उठा लिया गया और उस क्रम में दूसरा मौजा का 19 करोड़ रुपया जो मुआवजा लंबित था, 4 दिन पहले वो भी शेखपुरा में यहाँ जिला के पास आ चुका है। अब जो उसमें आते हैं, जिसको मिलना है, आपके माध्यम से हम सबको ये सूचित करते हैं कि दूसरा मुआवजा आ गया। उससे संबंधित जो कागजी कार्रवाई है, सभी लोग जो मुआवजा के अधीन आते हैं वो लोग अपना जाएं और कागजी कार्रवाई। भोजपुर जिले से खबर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम जिला इंचार्ज वजीर ने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जिला मजिस्ट्रेट समेत तमाम महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुनक्कदा इस्तकबाली तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने और मरकज़ में एनडीए हुकूमत के क़याम से पूरा मुल्क चमक रहा है और बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए हुकूमत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और रियासत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है। अब यहाँ बदनवानी और जंगल राज के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर की हैसियत से आईना दिखा रहे हैं तो बीजेपी और एनडीए में खलबली मची हुई है। उनका कहना है कि अपोजिशन का काम हुकूमत को आईना दिखाना है, लेकिन यह साफ नजर आ रहा है कि मोदी हुकूमत में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है और मरकजी हुकूमत को आवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, सत्तारूढ़ दल को आईना दिखाना विपक्ष का काम है और विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी जी आईना दिखा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को तिलमिलाहट हो रही है, एनडीए के लोगों को तिलमिलाहट हो रही है। सच और सच्चाई से रूबरू कराने और सच और सच्चाई से अवगत कराने का कार्य होता है विपक्ष का, और उस मामले को सच से लोगों को अवगत करा रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने मणिपुर की घटना पर जब जनता और जनता के सवालों को सरकार के सामने रखने का काम किया, सरकार से सवाल करने का काम किया, तो सरकार के लोग बगले झांकने लगते हैं। उनको सच और सच्चाई का सामना करने से डर लगता है। राहुल गांधी जी ने गुजरात जाकर के गुजरात की स्थिति से अवगत कराया तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को डर लग रहा है। जब हाथरस जाकर के जोगी सरकार के जो बुलडोजर नीति है उसके पर्दाफाश किए तो उनको डर लग रहा है। भाई, सच और सच्चाई से अवगत होइए। सच तो ये है कि देश स्तर पर एनडीए सरकार जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर कोई कार्य नहीं कर रही है। बिहार मेडिकल एंड हेल्थ पब्लिक एम्प्लॉयज एसोसिएशन नालंदा के बैनर तले हेल्थ वर्कर्स ने सीएस ऑफिस के करीब एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया, जिसमें ऐप के जरिए हाजिरी, बकाया तनख्वाहों की अदायगी समेत 17 नुकाती मुतालबात इंतज़ामिया के सामने रखे गए। धरने के बाद उन्होंने अपने मुतालबात के हवाले से एक मेमोरेंडम सीएस के ज़िला सदर नदीम को पेश किया। एहतजाजी मुजाहिरीन धरने की सदारत कर रहे थे। ज़िला वज़ीर संजय कुमार ने कहा कि बिहार में आबादी के मुताबिक डॉक्टरों, सेहत एहलकारों और इदारों की शदीद कमी के बावजूद सेहत महकमे के मुलाजमीन की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में इदारा जाती डिलीवरी, वैक्सीनेशन और जच्चा बच्चे की अमवात के शोबों में नुमायां मुस्बत पेशरफ्त हुई है। यूनियन का मुतालबा है कि तनख्वाहों की अदायगी के लिए वक्त पर मुनासिब रकम फराहम की जाए, रियासती कैडर के मुलाजमीन को प्रमोशन का फ़ायदा दिया जाए, ज़िले कैडर के तरक्की याफ्ता मुलाजमीन को हकीकी मराद दी जाए। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के निर्णय अनुसार आज पूरे बिहार में शिव सदन के समक्ष 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा जा रहा है। हमारी मांग है बकाया वेतन मानदेय का भुगतान किया जाए, जो राज्य संवर्ग के कर्मी हैं उनको प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। हमारे जो एनएचएम के कर्मी हैं जिनको यह आदेश दिया गया है कि आप स्मार्टफोन से हाजिरी दर्ज करेंगे, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार
एसीपी हेतु विभागीय परीक्षा की बाध्यता पर रोक लगा दिया गया है। हम स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस संबंध में आदेश निर्गत किया जाए। हम लोग स्कीम वर्कर और सोर्सिंग कर्मियों के लिए संगठन यह मांग करता है कि इन्हें न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। सही 17 सूत्री मांग पत्र है। संजय कुमार, जिला मंत्री बिहार। कटिहार जिले के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फुल्का में ANM, GNM और तमाम इलाकाई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और मेडिकल अफसर इंचार्ज को एक अपने डिमांड्स पर मबनी लेटर सौंपा। मुजाहरा कर रहे मुलाजमीन रियासती हुकूमत पर बरहमी जाहिर कर रहे थे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये लोग मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह और दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि NHM वर्कर्स को रेगुलर वर्कर्स के बराबर तनख्वाह दी जाए, उन्हें सहूलियात भी दी जाए जो रेगुलर वर्कर्स को दी जाती है। सरकार की जो दोहरी नीति है उसके खिलाफ हम लोग की मांग है कि दोहरी नीति बंद करे, सामान्य कम सामान्य वेतन दे। और हर दिन जो ये नया नया ऐप लॉन्च होता है उसमें कभी नेट रहता है कभी नहीं रहता। बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग को क्षेत्र जाके पता चलता है कि नेट नहीं है, टावर नहीं है, वहाँ पे जाके ऑनलाइन काम करना पड़ता है जो संभव नहीं है। और इस 5 बजे हम लोग जो घर आएंगे उसके बाद कब हम लोग ऑनलाइन का काम करेंगे। जब कहीं पैसा भी होता है कि नेट साफ ही नहीं रहता है फिर भी हम लोग काम करते हैं। परमानेंट स्टाफ को अलग सुविधा दी जा रही है और वही कम सैलरी में NHM स्टाफ को बिल्कुल कम सैलरी, नए नए ऐप चालू करके हमारा मानदेय और कम मतलब एक तरह से मानसिक प्रताड़ना की जा रही है सरकार की तरफ से। समान काम समान वेतन के लिए सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी और हम लोग सभी क्षेत्र में काम करते हैं और वहाँ पे फेस अटेंडेंस बनाना वो संभव नहीं है। और रोज नया नया ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया जा रहा है जो हर समय पे करना वो भी संभव नहीं है। हम लोगों को इतना कम सैलरी दिया जाता है कि जिसमें परिवार का भरण पोषण, अपना भरण पोषण तो होता नहीं, परिवार का कहाँ से होगा। आर्थिक स्थिति तो खराब हो ही गई, साथ साथ मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। कितने दिन का धरना प्रदर्शन होता है? जहानाबाद जिले के सदर अस्पताल का सिविल सर्जन धर्मेंद्र प्रसाद ने मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहानाबाद सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में जो कमी है उससे बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधार हर जगह होना है और जब बेहतरी आती है तो आवाम को अच्छी खिदमत दस्तयाब होती है। नहीं, ब्लड में तो हम गए ही नहीं। पूरे सदर हॉस्पिटल में अस्पताल का निरीक्षण किया है सर, क्या लगा सर? वो अब ठीक है, हॉस्पिटल में काम कर रही है और हम लोग जानते हैं कि हर समय सुधार हो सकता है। सुधार का स्कोप हर जगह रहता है। तो मोरलेस हॉस्पिटल अभी अच्छा काम कर रहा है और इसमें भी सुधार की जरूरत है। हम लोग बैठेंगे डिस्कस करके। तो क्या लगता है सर कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है? वो तो हर समय रहता है, हम में और में हर चीज़ को आप में भी सुधार करने की ज़रूरत है, हम में भी सुधार करने की ज़रूरत है। इसको उसका हमेशा डायलिसिस सेंटर में जो है पानी चू रहा है, इसके लिए क्या है? उसके लिए अभी हम आए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से जिला नालंदा में एक नई तामीरशुदा सड़क धंस गई है, जिसके बाद मकामी इंतजामिया और महकमे तामीरात के काम पर सवाल उठ रहे हैं। सलाह ब्लॉक के भोई रोड से कोरमा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर यह वाकया पेश आया है। बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से सड़क में दरार पड़ गई है। इतला मिलने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे और पुल के करीब रोड के कटाव का जायजा लिया। मीडिया में खबर नशर होने पर इंतजामिया हरकत में आई और फौरी एक्शन लेते हुए धंसे हुए हिस्से को सुर्ख मिट्टी से भरकर मरम्मत की। 1 किलोमीटर से लंबी ये सड़क तकरीबन 80 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है और इसका तामीराती काम 16 अप्रैल 2024 को मुकम्मल हुआ था। इस सिलसिले में रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के राजगीर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ब्रजेश कुमार ने बताया कि पुल अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसमें कोई दरार नहीं है। पानी भरने से सड़क कटी थी। यहाँ पर पूरा नहीं था, इसके चलते ऐसा हुआ है। तो पुल सही है या फिर पुल? नहीं, पुल बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी पुल में कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई दबा हुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आपके सामने है, स्लैब पर कुछ नहीं हुआ है और ये बिल्कुल पानी इसमें से निकल भी रहा है। इसलिए कोई इसमें किसी तरह का कोई हादसा या दुर्घटना होने की कोई इस तरह की कोई बात तो हम लोग को नजर नहीं आ रही है। का जो अप्रोच था उसमें क्या दिक्कत हुआ? तो अप्रोच में वही हुआ है कि बारिश के चलते कुछ जो है सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट होने के चलते ही वहाँ पर क्रैक्स आ गया।
वो तो बाकी सब सही है। 1 इंची का जो है वो वहाँ पर दबा था, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। जो क्षतिग्रस्त पार्ट था, बिटुमिनस पार्ट को निकाल करके इसमें हम लोगों ने ग्रेड 3 डाला है। कटिहार में महानंदा नदी के उतार चढ़ाव की वजह से मुसलसल शदीद कटाव हो रहा है। कटिहार जिले के अहमदाबाद ब्लॉक इलाके के तहत लखनपुर पंचायत के बेलगुची गांव में महानंदा नदी के तेजी से कटाव की वजह से सैकड़ों लोग खौफ में मुब्तला हैं। मकामी लोगों का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी इन्हें कटाव का खमियाजा भुगतना पड़ा है। कई खानदान अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर हिजरत कर चुके हैं। दही इलाके के लोगों ने पूछा कि कटाव को रोकने के हवाले से हुकूमत कुछ ठोस इक़दाम क्यों नहीं करती। वहीं मकामी लोग कटाव को रोकने के लिए अपनी मदद आपकी बुनियाद पर बांस की झाड़ियां लगा रहे हैं। मेरी उम्र लगभग 26 साल है। मैं जब से होशो हवाल में आए तब से एक महानंदा नदी का कटाव देखते आ रहे हैं। जब मैं जब अपने होश में थे, ये नदी कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी में थे। प्रत्येक वर्ष कटते हुए आ रहे हैं। मेरा गांव कम से कम 800 या 700 घर का गांव था, बेलगच्छी गांव। ये लगभग नदी में 300-400 गांव कट चुका है, घर कट चुका है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और गांव कटता है मेरा। इसमें पदाधिकारी आते हैं, सांसद महोदय आते हैं, कोई काम नहीं करते, वादा करके चले। रोड सेफ्टी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पटना के खगोल बिहार ट्रैफिक पुलिस ने मोती चौक में वाक़ आर्यभट्ट निकेतन स्कूल के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया और 200 से ज़्यादा स्कूली बच्चों में हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर रमन प्रकाश और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने कहा कि हर रोज़ देखा जाता है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले वालिदैन खुद हेलमेट पहनते हैं लेकिन अपने बच्चों को हेलमेट नहीं पहनाते, जिसकी वजह से किसी हादसे की सूरत में बच्चों की जान जाने का खदशा रहता है। क्योंकि बच्चे महफूज रहेंगे तभी मुल्क महफूज रह सकेगा और नतीजे में हम सब महफूज रहेंगे। हेलमेट तकसीम करने के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है। ये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत यातायात पुलिस पटना के द्वारा जो है बच्चों के लिए जो है आज हेलमेट का वितरण किया गया है और ये एक प्रारंभिक शुरुआत है। अभी यातायात पुलिस के द्वारा जो है निकट भविष्य में 18,000 हेलमेट का वितरण किया जाना है। और अक्सर ये देखा जाता है कि अभिभावकगण तो गाड़ी चलाते हैं परंतु उनके बच्चे जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि हेलमेट के कारण या हेलमेट नहीं रहने के कारण दोनों परिस्थितियों में जो हेलमेट लगाते हैं वो तो सुरक्षित रहते हैं परंतु जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनकी मृत्यु जो है अक्सर एक्सीडेंट में हो जाती है। इसीलिए ये एक छोटी सी शुरुआत है, यातायात पुलिस के द्वारा जो है एक छोटी सी शुरुआत है। अभी हाल के दिनों में जो है सरकार के द्वारा हाईवे पेट्रोल का जो है गठन किया गया है। रोटरी क्लब ऑफ पटना मिलेनियम के जरिए कदमकुआं में वाक़े पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में माजूरों को मसनूई आज़ा लगाने के काम का कामयाबी से एहतमाम किया गया। इस 3 रोज़ा फ्री कैंप में तकरीबन 50 ज़रूरतमंदों में मसनूई आज़ा तकसीम किए गए। इस कैंप में मुफ्त मसनूई आज़ा मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे। रोटरी क्लब ऑफ पटना मिलेनियम की सदर सोनल जैन ने कहा कि लोगों ने इस कैंप में जोश व खरूश से हिस्सा लिया और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसनूई आज़ा हासिल किए। जो लोग फाइनेंशियली नहीं कर सकते हैं अपने आप को, जिनका एक्सीडेंट में किसी भी वजह से उन्होंने अपना। बक्सर में मनशियात का मौलिक कारोबार दिन ब दिन तेजी से फैल रहा है, जिसका असर नौजवानों और बच्चों पर ज्यादा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चंद रोज कबल नशे की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई थी और एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। शहर के वस्त में सड़क पर एक नशाखोर की हालत देखकर सब हैरान रह गए। तहम बक्सर में नौजवान तफरीह और दीवानगी की ख्वाहिश में गुम हो रहे हैं। बिहार में मुकम्मल पाबंदी के बाद भी मनशियात का कारोबार तेजी से फैल रहा है। गैर कानूनी स्मगलरों का जाल कच्ची बस्तियों से बंगलों तक फैला हुआ है। नशे की कीमत 10 रुपए से 6,000 रुपए तक होती है। तिजारती फ़ायदे की खातिर नौजवानों को नशा आवर अशिया और मौसीकी के जरिए ऐसी रेव पार्टियों में भी फंसाया जा रहा है।
औरंगाबाद में अपने शौहर के साथ पूजा करने जा रही खातून की सड़क हादसे में मौत हो गई। औरंगाबाद डाल्टनगंज रोड नेशनल हाईवे नंबर 139 पर बीजो पेट्रोल पंप के करीब एक मोटरसाइकिल सवार खातून की टक्कर से मौत हो गई। फौत खातून की शनाख्त रामराज्य नगर के रहने वाले राम प्रवेश साहू की 60 साल बीवी शांति देवी के तौर पर हुई है। अहले इलाका ने रोड ब्लॉक करके महलूक के वर्षा को मुआवजा देने का मुतालबा किया। एक तरफ तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गरीबों की बात करते सुने जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो हकीकत में गरीबों के दुखों को समझते होंगे। दरअसल पटना के बाबू बड़ी ब्लॉक के सरू गांव का एक गरीब बच्चा हादसे का शिकार हो गया। गरीब वालिदैन उसे सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे दरभंगा के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ इलाज के बजाय पैसे लूट लिए गए। आखिरकार थक हार कर खानदान ने सारा के सामाजिक कारकुन मनोज झा से रब्ता किया और मदद की दरख्वास्त की। मनोज झा ने फौरन खानदान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए कोलकाता से आकर बच्चे को पटना के IGMS में दाखिल कराया और उसकी माली मदद भी की। पारस के बारे में क्या कुछ बताना चाह रहे थे कि क्या? देखिए, एक्सीडेंट होना यह एक दुर्घटना है और होने को कोई टाल नहीं सकता। डॉक्टर अपना फ़र्ज निभाते हैं, मानते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। इन पारस हॉस्पिटल में जो हमने आज ऑब्जर्व किया, बच्चे को डिस्चार्ज करने के वक्त सिर्फ उनकी अपनी टेक्निकल फॉल्ट थी, जिसमें 2 घंटे जो है वो पेरेंट्स को खड़ा रखा। पैसे को पेमेंट करने के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर था, बच्चा वेंटिलेटर से पर ही पटना आना था, उसका 2 घंटा ख़राब किया उन्होंने, सिर्फ अपने टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कि उनका जो पेमेंट दिया गया उसको अपडेट करने में उनको टाइम लगा। आप कलकत्ता से आके इनकी मदद में आप यहाँ पे हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हमें जब इन्फॉर्मेशन हुआ, बच्चा काफ़ी छोटा है और इनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी गरीब हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि IGMS में इनको बेड ना मिले, तो मैं इनको प्राइवेट में ले जाके इनका जान बचा सकूँ, इसलिए मैं खुद हूँ। मुनसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।